गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है फास्फोरस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसका फॉर्मूला है PCl3। ठीक है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ ट्राइक्लोराइड को डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ PCl3, प्रिपरेशन ऑफ PCl3। इसके प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है इट इज obtained by dry chlorine passing over white phosphorus। तो बहुत सिंपल मेथड है हमारे पास। हम ड्राई क्लोरीन को व्हाइट फास्फोरस से पास करते हैं तो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? PCl3। इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए, रिएक्शन है P4 plus 6Cl2, आफ्टर दैट रिएक्शन 4PCl3। यहां पर देखिए हमारे पास व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला है P4। ठीक है, तो यहां पर हमने 6Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई है और यहां पर क्या प्रिपेयर हो गया है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ PCl3। सेकंड मेथड है इट कैन बी obtained by action of thionyl chloride on white phosphorus। बहुत सिंपल है। अगर हम व्हाइट फास्फोरस को थायोनल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं। P4 plus 8SOCl2। देखिए, P4 हमारे पास व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला है और SOCl2 क्या है? थायोनल क्लोराइड। जब फास्फोरस की रिएक्शन थायोनल क्लोराइड के साथ होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? 4PCl3 plus 4SO2 plus 2H2Cl2। तो देखिए, हमने इस रिएक्शन में भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को प्रिपेयर कर लिया है। तो इस तरह से हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रिपरेशन के 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम PCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, इट इज ए कलरलेस pungent smelling liquid which boils at 347 Kelvin and solidifies at 161 Kelvin। तो देखिए, बहुत सिंपल है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। PCl3 क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है और पंजेंट स्मेल के साथ। इसकी स्मेल कैसी होती है? बहुत ही तीखी होती है। पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? विच बॉइल्स एट 347 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 347 केल्विन एंड सॉलिडिफाइज एट 161। और ये सॉलिड स्टेट में किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है? 161 केल्विन।
तो ये हमारे पास PCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम PCl3 की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर। PCl3 वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, देखिए, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस phosphorus acid and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, जब PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं, PCl3 plus 3H2O, after that reaction H3PO3 plus 3HCl। देखिए यहाँ पर जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ने वाटर के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ PCl3। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन PCl3 के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, देखिए, व्हेन PCl3 reacts with chlorine, then formation of PCl5। तो देखिए, जब PCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके लिए रिएक्शन देखिए, PCl3 plus Cl2, आफ्टर दैट रिएक्शन PCl5। ठीक है, तो यहां से हमें क्या प्रिपेयर हुआ है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस तरह से हमने सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी को भी चेक कर लिया है। अब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की स्ट्रक्चर चेक करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p3। यहां पर आप देख सकते हैं फास्फोरस में टोटल सेल कितनी है, 3 सेल्स हैं, जिसमें लास्ट सेल हमारी थर्ड सेल है। इसके S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से देखिए, ये है हमारे पास 3s2 जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहां पर है हमारे पास 3p3 1 2 3, ठीक है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो P सब शेल है ये हाफ फिल्ड है। और देखिए हमारे पास 3 क्लोरीन है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p5। आप देख सकते हैं क्लोरीन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, 3s2 3p5। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल हैं, आप देख सकते हैं 3s2, यहाँ पर थर्ड सेल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p जो हमारे पास सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 1
2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस तरह के हमारे पास 3 क्लोरीन एटम्स हैं, 3 क्लोरीन एटम्स हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 एंड 5 एंड थर्ड क्लोरीन एटम, इसमें भी 1 2 एंड p सबशेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि क्लोरीन जो हमारे पास एटम है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन अपने इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस फास्फोरस के साथ शेयर कर लेगा। आप देखिए 1 फास्फोरस पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट क्लोरीन के लिए, ये हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन है। तो फर्स्ट क्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इस तरह से पेयरिंग कर लेगा। सेकंड क्लोरीन जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये यहाँ पर पेयरिंग कर लेगा और थर्ड क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पेयरिंग कर लेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से फास्फोरस और क्लोरीन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं फास्फोरस में अब कितने हो चुके हैं 3s2 3p6, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के शेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस और क्लोरीन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। फास्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स, जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के साथ शेयर हुए हैं उन्होंने यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड्स, ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये हमारे पास जो 3s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फास्फोरस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम यहाँ पर PCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। तो यहाँ पर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। ठीक है, अगर हम यहाँ पर PCl बॉन्ड लेंथ चेक करें तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 204 पिकोमीटर, 204 पिकोमीटर। यहां पर अगर हम Cl फास्फोरस Cl मतलब क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल चेक करें तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100.4 डिग्री, 100.4 डिग्री। अगर हम PCl3 की शेप चेक करें तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की स्ट्रक्चर में हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की शेप, क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल, फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड लेंथ और फास्फोरस के हाइब्रिडाइजेशन को चेक कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।